नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले किचन टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे मिर्ची को लेकर। अक्सर हम लोग मिर्ची लाते हैं और मिर्ची जो है ना, वो जल्दी सूखने लग जाती है। तो भई वो नहीं सूखना चाहिए या फिर लाल नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो करना क्या है, मिर्ची को जो डेंटा है ना, डेंटा उसको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मिर्ची की जो डेंटा है उसको तोड़ लेना है, निकालना या तोड़ना कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनको तोड़ ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, पूरे मिर्ची के डेंटा को तोड़ के ये इनको ना पॉलीथीन में डाल के रखना है। अगर आपके पास में एक जो बड़ा डब्बा है तो आप डब्बे में क्या कर सकते हैं, कागज़ रख के उसके अंदर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं। तो ये पॉलीथीन में डालें, उसके बाद में इनको फोल्ड कर ले और इन्हें फ्रिज में रखें। तो आपकी जो मिर्ची है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छे और फ्रेश रहेंगे और बिल्कुल लाल भी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स है। अभी टमाटर बहुत महंगे मिल रहे हैं, सभी को पता है। तो भाई हम लोग टमाटर नॉर्मली सब्जी में तो मतलब मेरे घर में तो कभी कभी ही डाला जाता है, क्योंकि इतना महंगा है तो हम भाई ज़्यादा नहीं डालते। तो भाई अगर टमाटर नहीं है तो उसके जगह में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना। तो करना क्या है, अगर आपके पास में टमाटर ना हो या फिर टमाटर की कमी हो तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। लेकिन नींबू कब डालना है, जब सब्जी बन जाती है उसके बाद में नींबू का जो रस है ना वो डाल दे। तो इससे टमाटर का जो फ्लेवर है या फिर जो टेस्ट है वो बिल्कुल सब्जी में आ जाएगी नींबू डालने से। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस के बर्नर को लेकर। अक्सर हमारे गैस के बर्नर जो है ना वो लाल लाल जलने लगता है, और या फिर मतलब कि कभी कभी क्या होता है, जलता ही नहीं। तो भाई उसके लिए क्या करना चाहिए। तो करना क्या है, एक कढ़ाई रखना है, गैस को ऑन कर ले, कढ़ाई रखे, कढ़ाई में ही बर्फ़ डालना है। ये देखिए बर्फ़, ये जो है मतलब थोड़ा सा अगर पानी वाला भी बर्फ़ है तो भी चलेगा। तो ये बर्फ़ को डाले, उसके बाद में इसमें ही डालना है हार्पिक। हार्पिक और बर्फ़ ये क्या हो जाती है, हार्पिक तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और वो गैस ऑन करने के बाद में तुरंत ही गर्म हो जाता है। तो उसका जो रिएक्शन है ना बहुत अच्छी तरह से होती है। उसके बाद में क्या करना है, मैंने बर्फ़ इस हार्पिक डाल दी हूँ। उसके बाद में खाने वाला जो सोडा रहता है ना, तो वो सोडा को डालिए, देखिए इस तरह से। तो सोडा डालने के बाद में आप देखोगे कि इसका जो रिएक्शन है बर्फ़, हार्पिक और सोडे का, इतनी ये रिएक्शन जो है वो मतलब कि क्या हो जाता है, सभी चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना, तो इसका रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये सोडा डालने के बाद में क्या करें, गैस को बंद कर दे और इसमें ही हम लोग डालेंगे बर्नर। जो हमारा गैस का बर्नर रहता है ना, तो बर्नर को डालें। तो ये इससे ना बर्नर जो है वो पूरी खुल जाती है, उसके एजेस जो रहते हैं वो पूरी तरह से खुल जाती है। तो बर्नर को डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख दे। 10 मिनट के बाद में आप देखोगे कि आपके जो बर्नर है वो बिल्कुल शार्प हो गया है और उसमें जो भी फंसे रहते हैं अंदर में, वो रहता है ना, कभी कभी एजेस ब्लॉक हो जाते हैं मतलब कि बर्नर के, तो ये इससे बहुत आसानी से खुल जाती है। इसमें सारे वो चीज़ें हैं जिससे बर्नर के एजेस जो है ना वो जल्दी खुलने में मदद करती है। तो इन्हें कम से कम हम 10 मिनट इसी तरह से रख देंगे। 10 मिनट के बाद में इनको निकाल लें और इनको अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद में इन्हें क्या करना है, यूज़ करना है, मतलब कि पोंछने के बाद में ही रखें, पानी के साथ में ना रखें। नहीं तो क्या होगी, आपकी जो बर्नर है वो मतलब कि जो उसका आग है ना वो अच्छी तरह से आएगी नहीं। तो क्या करें, ये बर्नर को अच्छी तरह से पोंछ लें। मैंने पानी से धो ली हूँ, उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। उसके बाद में ये बर्नर जो है वो बिल्कुल रेडी है आपके गैस में डालने के लिए या फिर रखने के लिए। तो इस तरह से आप गैस के बर्नर को घर में ही अच्छी तरह से साफ़ कर ले। इसलिए ये जो बर्नर है उसको साफ़ करने के लिए कोई हमको गैस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी इसी तरह से आप बर्नर को साफ़ कर ले, तो आपके जो बर्नर है वो बहुत अच्छे रहेंगे और बिल्कुल भी मतलब कि आपको पैसा वेस्ट करने की या फिर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के। तो हमारे जो गैस बर्नर है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके जितने भी एजेस ब्लॉक थे तो वो पूरे एजेस खुल गए हैं। अब हमारे गैस वेस्ट भी नहीं होंगे। इनके एजेस ब्लॉक होने की वजह से हमारी जो गैस है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी, तो अब ये गैस वेस्ट नहीं होंगे।